क्या आप भी हैं कमर दर्द और पट्ठों के दर्द में मुब्तला? क्या कमज़ोरी की वजह से आपकी हड्डियों से भी आती है आवाज़ें? या फिर आप हैं न्यू मदर्स? तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अछवैनी, जिसे हरीरा भी कहते हैं, उसकी ऑथेंटिक रेसिपी, जो कि मेरी नानी से, मेरी मम्मी ने और फिर मेरी मम्मी से मैंने सीखी और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा वो रेमेडी लेकर आऊँ जिससे मुझे फ़ायदा हो और उसके बाद ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो चले चलते हैं और देख लेते हैं कि ये ताकत से भरपूर और बहुत फ़ायदेमंद रेमेडी कैसे बनती है और इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अछवानी बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे 4 से 5 अदद खजूरें और इसकी गुठली निकाल लेंगे। खजूरों की जगह आप यहाँ पे छुहारे भी ले सकते हैं, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हों। अब यहाँ पर मैं लूँगी 1 टेबल स्पून वाटरमेलन के बीज। आप इसकी जगह खीरे या कद्दू के बीज भी ले सकते हैं। 4 मगज़ में से आप कोई भी एक बीज ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं 8 से 10 अदद बादाम। या तो बादाम को पहले 1-2 मिनट के लिए पानी में बॉईल कर लें और फिर आसानी के साथ इसका छिलका उतर जाता है, या तो इसका छिलका उतार लें या फिर ऐसे ही ले लें। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कोकोनट लिए हैं। कोकोनट के मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद ऐसे लंबे लंबे पीसेस ले लिए हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं 10 से 12 अदद काजू। आप अपनी पसंद का ही जो आपको सूट करता हो कोई भी नट्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं खसखस, पॉपी सीड्स। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये छोटे छोटे बीज बादाम से ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। पहले हम इसको 2 से 3 बार पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट और मिट्टी होती है। अच्छी तरह से इसे धोने के बाद हम इसे भिगो देंगे। 4 से 5 बार इसका पानी चेंज कीजिएगा तो आप देखेंगे कि बाउल के नीचे मिट्टी जमा हो जाएगी और इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसे पानी में भिगो देंगे। अब ये जितने भी हमने नट्स लिए हैं, इन तमाम तर नट्स को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। चाहे तो आप ओवरनाइट के लिए इसे पानी में भिगो के रख दें, लेकिन मैं 3 से 4 घंटे के लिए इसे पानी में भिगो के रखूँगी और इसमें पानी में इतना ऐड करूँगी जो बाद में मैं यूज़ कर सकूँ। इन तमाम तर नट्स को अब मैं 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। 4 घंटे गुजर चुके हैं। हमारे तमाम तर नट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, 4 घंटे से पानी में भिगोए हुए हैं और अब ये सॉफ्ट हो गए हैं और हमें इसे पीस कर पेस्ट बनाना है। और पॉपी सीड्स को भी मैंने इसी तरह 4 घंटे के लिए ही पानी में भिगो दिया था और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और इन तमाम तर नट्स को मिक्सी जार में डाल देंगे। साथ ही ये खसखस जो हमने भिगो के रखे हुए थे वो भी डाल देंगे और ये तमाम तर नट्स सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हम बारीक सा पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। इसे मिक्सी जार में पीस लेने के बाद मैंने इसका बहुत फ़ाइन पेस्ट बना लिया है। नट्स जो भीगे हुए थे उसी पानी के साथ जब मैंने इसे पीसा तो बहुत आसानी से पिस गए और देखें इसका बारीक सा पेस्ट बन गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी ऐड किया है। देसी घी बहुत ताकतवर होता है। देसी घी के फ़वाइद से हर कोई वाकिफ़ है अच्छी तरह से। और जैसे ही देसी घी गर्म हुआ, यहाँ पे मैंने क्यूमिन सीड यानी सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून। सफ़ेद ज़ीरा को बस हल्का सा हम क्रैकल करेंगे। सर्दियों के इस मौसम में सफ़ेद ज़ीरे का भगार आप अक्सर अपने खाने में भी लगा लिया करें, ये हर तरह से फ़ायदेमंद है। अब जैसे ही ज़ीरा क्रैकल हुआ, हमने वो जो पेस्ट तैयार करके रखा था नट्स का, वो तमाम तर पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसको भूनेंगे जब तक इस पेस्ट का कलर चेंज ना हो जाए। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखना है। एक्चुअली ये जो अछवानी की रेसिपी है, जिसे हम हरीरा भी कहते हैं, ये मेरी मम्मी की बहुत आजमूदा रेसिपी है, स्पेशली उन माओं के लिए जो नई नई मदर्स बनी है और इन सर्दियों के मौसम में जब उनको हड्डियों का पेन होता है, तकलीफ़ होती है, किसी भी तरह की कमज़ोरी होती है, तो आप अगर उनको ये बना कर दें तो आप यकीन करें 15 से 20 दिनों में हड्डियों की तमाम तर तकलीफ़ें दूर हो जाएगी, ताकत आएगी, उनके अंदर एनर्जी आएगी और जब वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को फीड करवाएंगी तो जितनी भी ताकत है माँ की वो बच्चे में ट्रांसफ़र होगी और इससे बच्चा भी बहुत सेहतमंद होता है। यानी कि ये रेसिपी माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमारे घर में अगर कोई बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, तो आप उनको भी बना के दे सकते हैं। ये सबके लिए बहुत आजमूदा और बहुत फ़ायदेमंद रेमेडी है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 कप दूध। चूँकि मैं इसे बना रही हूँ खाने के लिए, लेकिन अगर आप इसे पीने के लिए बनाएंगे तो आप इसमें 1 कप दूध मज़ीद ऐड कर दीजिएगा। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जैगरी पाउडर। वैसे तो हमने इसमें खजूरें ऐड की है, इसका टेस्ट हल्का सा मीठा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें हनी या गुड़ शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून गुड़ शक्कर ऐड की है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ।
ये हरीरा बिल्कुल रेडी है। आप इसे अजवाइनी कह लें या हरीरा कह लें, दोनों सूरतों में बिल्कुल सही है। और ये ताकत का ख़ज़ाना है, आप एक तरह से ये समझिए। और आपको अगर है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और सर में चक्कर आते हैं या आँखों के सामने अंधेरा आ जाता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसको एक दिन छोड़ कर भी बनाकर पिएँ नाश्ते के बाद या नाश्ते से पहले, तो ये हर तरह से फ़ायदेमंद है। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खीर खा रहे हैं, और इसका टेस्ट ऐसा होता है कि इसे बच्चे भी शौक से खाएँगे। आप अपने 8 से 10 साल के बच्चों को जो स्कूल गोइंग होते हैं, उनको भी दे सकते हैं। अगर उनको देंगे तो हाफ़ कप दे सकते हैं। और जैसे ये विंटर का मौसम है, इसमें किसी तरह से भी नुकसानदेह नहीं होगा। ये फ़ायदा करेगा, बच्चों को सर्दियों से बचाएगा, सीने की जकड़न से बचाएगा, क्योंकि जब बच्चे अंदर से ताकतवर होंगे तो बच्चों को किसी भी किस्म की कोई बीमारी या कोई भी ऐसी नज़ला ज़ुकाम खांसी अटैक नहीं करेगी। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी आज की रेसिपी आपके लिए किसी तरह से भी फ़ायदेमंद हुई है या मैंने आपको कुछ सिखाया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह के फ़ायदेमंद और मज़ेदार रेसिपी लेकर फिर हाज़िर होंगी। मेरे चैनल को विज़िट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।